हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटिव 7 में आपका स्वागत है। मैं गौतम। फ्रेंड्स, आज जो है छात्रों के लिए एक बड़ा अपडेट देने वाला हूं, जो कि हमारे पीएम ये जो हैं की तरफ से जो है दिए गए एक बातों में कहा गया है कि सभी अभ्यर्थियों को अब जो है एक ही परीक्षा देना पड़ेगा। हाँ फ्रेंड्स, सही सुन रहे हैं। और वो खबर कैसे है, कहाँ, कौन सा अखबार से है, तो वो जो है हम सभी कुछ बताएंगे इस वीडियो में। और जो भी नोटिफिकेशन होता है, चाहे रिक्वायरमेंट से या फिर छात्रों के हित में, तो आप लोग से हम शेयर कर देते हैं फ्रेंड्स। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो है स्पेशल एजुकेशन और जॉब के लिए जो भी रिक्वायरमेंट निकलता है बिहार से या ऑल इंडिया से, तो जो आप लोग से शेयर कर देते हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड्स, क्या है कि सभी भर सेंट्रल और बिहार के जो है खास करके जो है रिक्वायरमेंट को हम आप लोग से शेयर करते हैं। क्या है कि ग्रुप बी और ग्रुप सी से परीक्षाओं की शुरुआत होगी। हाँ फ्रेंड्स, आप सही सुन रहे हैं। ग्रुप बी और ग्रुप सी में जो है केवल जो है एक परीक्षा लिया जाएगा, और जो है क्या है उसको इसका नाम दिया जाएगा CET, है ना। जैसे कि आप बीएड में जैसे CET वगैरह देते हैं, CTET देते हैं, और जो उसको पास हो जाने के बाद जो है उसके अंकों पर सारा बात जो है हम इस वीडियो में बताएंगे फ्रेंड। तो पहले शुरुआत कौन कौन सा करेगा, देखिए SSC करने जा रहा है, बैंकिंग होगा, रेलवे होगा। उसमें जो है आपको देना पड़ेगा केवल एक परीक्षा, है ना, CET। वो क्या है आपको हम इस वीडियो में पूरे बताएंगे फ्रेंड्स। फिलहाल आप मेरे इस वीडियो में बने रहिए। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। क्या है यहाँ पर आप देख रहे हैं, राहत। अगर आप हिंदुस्तान या प्रभात लेते हैं तो उसके 20 अगस्त के जो पेपर में अखबार में जो है ये दिया हुआ है। अगर आप लेते हैं तो आप पढ़े होंगे। क्या है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के गठन, है ना, की मंजूरी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कराएगी, यानी कि CET, है ना। ये जो है एक एग्ज़ाम कराएगी। उम्मीदवारों को ग्रुप बी और सी के लिए अलग अलग परीक्षा देने से जो है झंझट से जो है मुक्ति मिल जाएगा। आपको ये जो है पास होना है, उसके बाद में इस पे जो है आपको सारा बात बताते हैं। CET आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें CET होगा। जैसे बीएड CTET ये सब देखते हैं, आपको परीक्षा देना पड़ता है और उस पर जो है अंक पे मेधा सूची बनता है, आपका जो है मेरिट तैयार होता है ना। और जो बाद में प्रक्रिया होता है वो तो होता ही है। पहले जो है ये प्रारंभिक प्रक्रिया पास हो जाइएगा, आप अच्छा परसेंटेज लाइएगा, तो जो है आपका क्या होगा, एक मेरिट बनेगा। तो आपको ये केवल पास होना होगा, और उसके बाद जो भी जो प्रोसेस होता है वो तो होगा, जैसे मेडिकल वगैरह जो भी हो प्रोसेस आगे क्या वो होगा। लेकिन जो है आप जो है पहला परीक्षा दे के जो है आप जो है अच्छा अंक ला के जो आप सिलेक्शन इसमें जो है आप जो है मेरिट पा सकते हैं। तो चलिए पूरे बात करते हैं। क्या है फ्रेंड्स कि सभी भर्तियों के एक परीक्षा होगी, सभी भर्तियों के लिए एक परीक्षा होगी। शुरुआत होगा किससे, तो ग्रुप बी और सी से। यहाँ पे आते हैं और पढ़ते हैं पूरे बातें। आप लोग को छोड़ेंगे नहीं फ्रेंड्स, आप लोग को हम हर तरह से जो है नोटिफिकेशन से जो है अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी को भी दबा लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन जल्दी प्राप्त हो सके। क्या है कि सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए एक आरंभिक परीक्षा होगी। सरकारी नौकरी में भर्ती के लिए जो है एक आरंभिक परीक्षा होगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने बुधवार को नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी यानी NRA है ना के गठन को मंजूरी दे दी है। इसका जो है NRA जो है उसका जो है बात को जो है प्रस्ताव को पारित कर दिया है। NAR कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि आपका कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है आपको कौन कराएगा, NR कराएगा, जिसको हम CET बोलेंगे, है ना। ग्रुप बी और ग्रुप सी के भर्ती की परीक्षा इसी से शुरुआत होगा। क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया। बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि इसकी शुरुआत रेलवे, पहले किस किस चीज़ में हो जाएगा, ये प्रोसेस किस चीज़ में होगा, किस क्षेत्र में, तो रेलवे में होगा, बैंकिंग में होगा। यहाँ पे आप देखिएगा, रेलवे में होगा, बैंकिंग में होगा, और SSC में पहले परीक्षा से शुरुआत होगा। इस क्षेत्र से जो है पहला परीक्षा शुरुआत किया जाएगा। केवल सभी भर्तियों के लिए एक परीक्षा के लिए CET के लिए जो है इस क्षेत्र से पहले शुरुआत किया जाएगा। मर्ज करने से होगी, बाद में अन्य परीक्षाएं भी इसमें शामिल हो जाएगी। पहले शुरुआत में जो है इससे होगा रेलवे, बैंकिंग और SSC, और बाद में जो है अन्य परीक्षाएं में भी शामिल हो जाएगा। अब क्या है कि साल में 2 बार परीक्षा, अब जो है साल में आपको 2 बार CET का जो है परीक्षा लिया जाएगा। जो भी
वैकेंसी निकलेगा उसके अनुसार आपको सीईटी का ही परीक्षा देना होगा। जावड़ेकर ने बताया कि एनआर साल में 2 बार सीईटी आयोजित करेगी। अभी रेलवे, बैंकिंग तथा एसएससी में ग्रुप बी और सी पोस्ट के जो है 1.5 लाख, 1.25 लाख, 1.25 लाख पदों के लिए करीब 2.5 करोड़ उम्मीदवार बैठते हैं। सुधार का मौका। कार्मिक राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि सीईटी, यहाँ पर देखिए सीईटी सफल उम्मीदवारों की मेरिट लिस्ट जो है तैयार किया जाएगा। बताएं ना, सीईटी जो पास हो जाएगा उसका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा, और जो अच्छा परसेंटेज लाएंगे 86 और भी ज़्यादा अच्छा परसेंटेज लाएंगे तो जो है 3 साल तक उनको मौका दिया जाएगा। ये 3 साल का इसका वैलिड होगा। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि जो 3 साल तक मान्य रहेगा, ठीक है, उस 3 साल के अंदर में रेलवे, बैंकिंग और जो है अन्य नौकरी है ना, यहाँ पर देख लीजिए, पहले तो शुरू में मान्यता इसी को दिया जाएगा, रेलवे, बैंकिंग और एसएससी। ये 3 साल तक आपको जो सीईटी पास होने के बाद, अच्छा परसेंटेज लेने के बाद जो है 3 साल तक वेटिंग आपको जो है वैलिड रहेगा इस सर्टिफिकेट का, है ना, जो कि 3 साल के अंदर अगर निकल जाता है और आपका अच्छा परसेंटेज रहता है तो आप जब मेरिट में चयन हो जाइएगा। उसके बाद जो प्रोसेस उसमें होता है वो होगा आपको, है ना। इससे झंझट जो होता था कि लिखित परीक्षा देना पड़ता था, आपको सीईटी ही उसमें देना पड़ेगा। सफल उम्मीदवारों को मेरिट लिस्ट तैयार होगी जो 3 साल तक जो है मान्य रहेगी। यहाँ पर देख लीजिए लिखा हुआ है। हालांकि जो परीक्षार्थी स्कोर बेहतर करना चाहेंगे, अब मान लीजिए कि एक परीक्षार्थी मान लीजिए कि 76% लाया, मेरिट नहीं बन रहा है मान लीजिए, तो जो है अब वो अच्छा चाहते हैं कि हम और मेहनत करके सीईटी करके 96% लाएं, तो उनको जो है क्या होगा कि वह पुनः परीक्षा भी दे सकेंगे। ऐसा बात नहीं है कि सीईटी कर लिए तो 3 साल तक हमें तो बंद गए, ऐसा बात नहीं है ना। फिर से वो चाहेंगे तो दे सकेंगे अच्छा स्कोर करने के लिए, ताकि मेरिट बन सके, वे परीक्षा दे सकेंगे। सफल परीक्षार्थी दूसरे चरण के लिए पात्र भी हो जाएगा। इस उन्होंने साफ किया कि सिर्फ आरंभिक परीक्षाएं एक होगी, बाकी अनौपचारिक पहले की तरह ही रहेगी। क्या कि इसमें जो है पीटी जो प्रारंभिक परीक्षा है ना, प्रीलियम, वो जो है केवल एक होगा, बाकी जो भी औपचारिकता रहेगा उसके जो है अथॉरिटी वो जो है आपका जो है रहेगा। जैसे कि आपको बताएं कि परीक्षा के बाद क्या होता था, मेडिकल और भी जो एग्ज़ाम रहे, जो भी टेस्ट है ना, उससे जो है आपका जो है गुजरना पड़ेगा। केवल जो है ये जो है सीईटी जो है केवल आपको प्रारंभिक परीक्षा जो है के लिए जो है, अगर सीईटी एक ही परीक्षा होगा तो और एक ही परीक्षा उसका प्रोसेस, अब उसके बाद मान लीजिए सीईटी है, उसके बाद में मान मेडिकल है, तो बस आपका हो जाएगा। सीईटी के बाद में दे दिए, उसके बाद हम मेरा मेरिट बन गया, मान लीजिए इस तरह मेरा मेरिट बन गया, उसके बाद एक परीक्षा है तो फिर जो है आपको देना पड़ेगा, या फिर नहीं है हो सके परीक्षा एक और नहीं, केवल सीईटी गुजरना पड़ेगा आपको प्रारंभिक परीक्षा से। उसके बाद मेडिकल है, फिजिकल है, जो भी हो इसमें टेस्ट वो जो है आपको देना पड़ेगा, लेकिन सीईटी आपको प्री का एग्ज़ाम जो है देने से बचाएगा आपको, ठीक है। इसी में इसी पे जो आपका मेरिट बनेगा, उसके बाद में आप फिजिकल है तो फिजिकल दीजिएगा, और मेडिकल तो रहता ही है, इस तरह आप समझिए। परीक्षा बाकी अनौपचारिक पहले की तरह होगी, निजी क्षेत्र पहल करे। सी ने कहा है कि राज्यों और निजी क्षेत्रों को भी ऐसे कदम उठाने चाहिए। निजी क्षेत्र इस परीक्षा का स्कोर से उम्मीदवार का चयन कर सकता है। अब जो है यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको पढ़ना है कि 2.5 करोड़ यानी 2 करोड़ 5 लाख युवा सालाना जो है 1,25,000 पदों के लिए देते हैं परीक्षा, ठीक है। अब 20 एजेंसियां सभी परीक्षा आयोजित करवाती है। यहाँ पर लिखिएगा कि 3 साल के लिए मान्य होगी राष्ट्रीय भर्ती परीक्षा का जो है मेरिट लिस्ट, यहाँ पर देख लीजिए। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का गठन करोड़ों युवाओं के लिए वरदान साबित होगा। एक परीक्षा होने से परीक्षार्थियों का आसानी के साथ साथ समय और संसाधनों का भी बचत होगी। इसमें पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित होगी, ये नरेंद्र मोदी कहे हैं। देख लीजिए, ग्रुप बी और सी के आरंभिक परीक्षा के अर्हताएं समान होती है, लेकिन हर बोर्ड को का अलग अलग पैटर्न होने से उम्मीदवारों को अलग अलग प्रकार से परीक्षा की तैयारी करनी पड़ती है। एक परीक्षा होने से एक ही किस्म की जो है तैयारी करना पड़ेगा। अब सीईटी के लिए जो है केवल सीईटी तैयारी करना पड़ेगा कि किस चीज़ का उसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा, रेलवे, बैंकिंग और अन्य सभी के लिए, ठीक है। ऐसे बैंकिंग का अलग, रेलवे का अलग, सब के लिए अलग करना पड़ता था। ऐसे परीक्षा होगा सीईटी, और उसी का जो है जो बनेगा क्वेश्चन उसमें वही जो है आपको तैयारी
करना पड़ेगा। सरकार ने पूर्व MBBS में प्रवेश के लिए एक टेस्ट किया है जो सफल रहा है ना। प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए एक एजेंसी NTA का गठन किया है। पहले यह कार्य CBSE या अन्य एजेंसियों को भी करना पड़ता था। क्या होगा इसका फ़ायदा, इस कायावाद के फ़ायदा क्या होगा? परीक्षाओं के तारीखों, अब यहाँ पर मूल इम्पोर्टेंट बातें हम कर लेते हैं, है ना। यहाँ पे बात कर लेते हैं कि इससे जो है क्या फ़ायदा होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि परीक्षाओं के तारीखें एक साथ आ जाने से एक परीक्षा छोड़नी पड़ती थी। ठीक है, क्या होता था कि परीक्षा के जो तिथि जो है एक साथ आ जाता था। फॉर्म रेलवे का है ना, हर तरह के हम फॉर्म भर दिए हैं, तो जो है एक परीक्षा तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा, और जो आपका मेन लगे अच्छा लगेगा जो वो परीक्षा को आप देने चले जाइएगा, है ना। तो इस तरह होता था, जो अब नहीं होगी। परीक्षा केंद्र अलग अलग शहरों में पड़ते थे। परीक्षा केंद्र जो है जब CET हो जाएगा तो जो आप मान रेलवे के लिए भरें तो रेलवे में आपका जो CET परसेंटेज है वही आप कीजिएगा। ऐसा नहीं कि आप जो है वही CET बैंकिंग में दिखा दीजिए, ऐसा तो नहीं है। तो यही जो है आपको फ़ायदा मिलेगा। परीक्षा केंद्र अलग अलग शहरों में पढ़ते थे। अब जो है CET एक ही बार होगा, चाहे जिस चीज़ के लिए दीजिए। साल में 2 बार रखा गया है तो CET दे दीजिएगा। उसके बाद क्या होता था कि परीक्षा केंद्र अलग अलग पड़ता था, तो आपको जो CET पास रहिएगा तो परीक्षा देने नहीं जाना पड़ेगा अलग अलग केंद्र। एक ही बार डेट में CET, आज ये एग्ज़ाम है इस तारीख को, तो आपको CET देकर पास होना है और अच्छा स्कोर करना है। एक ही बार CET, चाहे पहला चांस में भरिए और दूसरा चांस में भरिए, 2 चांस मिलेगा आपको। देखिए साल में 2 बार परीक्षा लिया जाएगा। समझ रहे हैं, है ना। तो अलग अलग शहरों में पढ़ते ये समस्या खत्म होगी। परीक्षाओं के लिए जिला मुख्यालय एक पर जो है केंद्र होगा, दूर नहीं जाना पड़ेगा। आपका जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज ही केंद्र होगा, दूर नहीं जाना पड़ेगा। एक ही परीक्षा के लिए फीस भरनी होगी, CET के लिए ही केवल फीस भरना होगा, है ना। यात्रा पर होने वाली खर्च में भी कमी आएगी। रेलवे भर्ती बोर्ड, कर्मचारी चयन आयोग, IBPS के प्रतिनिधि संचालक मंडल में शामिल होंगे। सभी आवेदन से लेकर नतीजे आने में 12-18 माह लगते हैं। CET से यह समय घटेगा। CET होगा तो आपको 12 से 18 माह, साल भर आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। आपका मेरिट बनेगा और जो प्रोसेस होता है वो के जो है आपका नौकरी हो जाएगा। तो यही देना था फ्रेंड्स आपको अपडेट। अगर आपको करता हूँ समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो कमेंट करके बताइए। और इसी तरह का अपडेट के लिए जो हम आप लोग को सटीक और स्ट्रॉन्ग जानकारी के लिए जो है आप लोग को अपडेट देते रहते हैं, इसी तरह का जो है लाते रहते हैं। आप जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स। कोई भी रिक्वायरमेंट से अपडेट निकलेगा तो आप लोग से शेयर कर देते हैं, और बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी नोटिफिकेशन निकलेगा आप लोग से ज़रूर शेयर जो है, जो भी अपडेट होता है आप लोग से शेयर हम कर देते हैं फ्रेंड्स। तो इसलिए नोटिफिकेशन जल्द पहुंच जाए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।